हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर। मैं अपने YouTube चैनल फेमस स्टडी सेंटर बाय अजय सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने 2 लेक्चर में सेट नंबर 1 सन 2016 संकेतांक सीबी के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा दिए हुए हैं और आज हम उसी सेट का खंड बा में विस्तृत उत्तरी प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 संख्याओं का योग 8 है तथा उनके विलोमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं होंगी। तो बच्चों चलिएगा, मैंने माना 2 संख्याएं x कामा y है। क्या है बच्चों? x कामा y। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x धन y बराबर 8, क्योंकि लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग, तो x धन y बराबर 8 समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब क्या होगा, फिर कह रहा है उनके विलोमों का योग। विलोम या कहें चाहे व्युत्क्रम कहें, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो 2 संख्याएं आपकी x और y हैं, तो विलोमों का इधर लिख दीजिएगा, चाहे ये प्रथम शर्तानुसार इसको लिख दीजिएगा, प्रथम शर्तानुसार, और इधर लिख दीजिएगा द्वितीय शर्तानुसार। तो बच्चों इधर क्या है, विलोमों का योग, तो x का विलोम होगा 1/x, y का विलोम होगा 1/y, योग ज्ञात करवा तो धन लगा दिया बराबर 8/15। बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, यानी लघुत्तम x का भाग x y में देंगे तो y बचेगा, y का गुणा 1 में करेंगे तो y आएगा, धन y का भाग x y में देंगे तो x बचेगा, x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा बराबर 8/15। बच्चों क्या है कि x धन y बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो मैंने 8 रख दिया, और बटे में x y बराबर 8/15। तो चाहे तो 8 एकम 8 ऐसे काट दीजिएगा, 1/xy बराबर 1/15। बच्चों क्रॉस गुणा करोगे तो x y बराबर 15 आएगा, और y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 15/x आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। बच्चों देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों रख दीजिएगा। तो x धन y के स्थान पर क्या रखेंगे 15/x बराबर क्या दिया हुआ है 8। बच्चों इसके बटे 1 कर लीजिएगा, x लघुत्तम ले लो तो इधर हो जाएगा x² + 15 बराबर 8। ऐसे क्रॉस गुणा करवा दीजिएगा यूं करके, तो x² + 15 बराबर x का 8 में तो हो जाएगा 8x। पक्षांतर कर लीजिएगा 8x का, तो x² - के 8x प्लस का 15 = 0। अब क्या है बच्चों, 15 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने से मध्य वाला पद प्राप्त हो जाए। तो चलिएगा करते हैं, तो होगा 5 × 15, 5 में 3 जोड़ें कितना होगा 8 हो जाएगा। तो x² - का 5x का 3x प्लस का 15 = 0। 2 के जोड़े बना करके कॉमन ले लीजिए, इधर x कॉमन लेंगे तो x - 5 - 3 लेंगे तो x - 5 = 0। बच्चों पूरे में हम ले लेंगे x - 5 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा x - 3 = 0। 0 कर दीजिएगा, x - 5 = 0, तो x बराबर 5, इधर x - 3 = 0, तो x बराबर 3। तो बच्चों हमें x के मान 2 निकले हुए, एक निकला है 5 और एक निकला हुआ 3।
तो क्या करेंगे कि एक बार हम समीकरण नंबर 2 में 5 रख देंगे और एक बार रख देंगे 3। तो चलिएगा लिखो, समीकरण 2 में x बराबर 5 रखने पर तो रख दीजिएगा, तो y बराबर हो जाएगा 15/5, तो 5 तिया 15, y बराबर निकला हुआ है 3। जब हमने x का मान रखा 5 तो y का मान निकला 3। तो बच्चों एक हल हमारा 2 संख्याएं हो सकती हैं 5, 3, या एक उत्तर और बन सकता है। इधर देख लीजिएगा कि यदि क्या करेंगे कि x बराबर 3 रखने पर तो 3 रख दीजिएगा, तो y बराबर हो जाएगा 15/3, तो 3 बचे 15, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 3, 5। तो वो संख्याएं बेटा हो सकती हैं क्या, या तो हो सकती है 5, 3 या 3, 5। 5 में 3 जोड़ेंगे तब भी 8 होगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तब भी 8 होगा। तो आप चाहे लिख दें 5, 3 या करके लिख दीजिएगा 3, 5। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का खा नोट कर लिया हुआ है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा बच्चों, क्या है बेलन के आधार की त्रिज्या, क्या है बेलन की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या होता है 2πRh। तो चलिएगा 2π का मान होता है 22/7, r आपका कितना है 4, h कितना है 14, तो काट दो 7 दूनी 14, तो कर दो 22 दून 44 गुणा 4 दूनी 8, गुणा कर दो बच्चों 8 चौको 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 चौको 32 और 3 कितना हो गया 35, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। बच्चों क्या है, अब हम दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। बच्चों मैंने खंड बा के क्वेश्चन नंबर 1 का क और ख सॉल्व करवा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का गा और 1 का घा मैंने नोट कर रखा हुआ है। बच्चों देखो इसको क्या कह रहा है प्रश्न मेरा, कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो बच्चों हमने माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r है। तो अब लिख दो प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि या कह दें परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो बच्चों इधर देख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त की परिधि ही परिमाप होता है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो बच्चों 2π से पाई कट गया, r से एक r कम हो गया, तो r बराबर 2 इकाई मान लो या 2 मात्रक। तो आप वृत्त की त्रिज्या आएगी 2 इकाई या 2 मात्रक, कुछ भी लिख सकते हैं। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का घा।
क्वेश्चन नंबर 1 का घ क्या कहता है बच्चों, यदि किसी लंब शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। शंकु की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बच्चों मान रख दीजिएगा 1/3, पाई को पाई रहने दो। r कितना है आपका, r है 4 का वर्ग हो जाएगा, h बराबर 3। तो ये 3 से 3 कट गया, 4 का वर्ग होगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आयतन है, ये आपका आंसर होगा बच्चों। और हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का इंडिया त्रिकोणमिति का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिएगा, अगर आपको सारी रूल्स याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हमने ले लिया LHS, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा मैंने ले लिया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमें राइट हैंड साइड ला करके दिखाना है। बच्चों देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, लेकिन कॉसेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और काज स्क्वायर थीटा लघुत्तम ले। तो हम अब क्या करेंगे कि रूल्स होता है कि हर का भाग लघुत्तम में देते हैं, जो बचता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा का भाग हम इस लघुत्तम में देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा बच्चों, बचेगा काज स्क्वायर थीटा, और काज स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा मेरा काज स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार काज स्क्वायर थीटा का भाग इस लघुत्तम में देंगे तो काज स्क्वायर थीटा से काज स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों आपको मैंने सर्व समीकरण लिखाई हुई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों इसके बराबर हो गया 1 बटे में बच गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा काज स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया RHS। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है ये। यदि x बराबर a बटे a प्लस बी तथा y बराबर b बटे a माइनस b, तो सिद्ध कीजिए कि 1/x धन 1/y बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर बटे ab। तो बच्चों चलिएगा हम क्या करेंगे, सिद्ध करने वाले में एक पक्ष लेते हैं और दूसरा पक्ष ला के दिखा देते हैं। तो इसमें हम ले लेंगे LHS बराबर, LHS में ले लेंगे 1/x धन 1/y। तो क्या करेंगे देखिएगा, 1/x, x का मान दिया हुआ है a बटे a प्लस b धन 1/y, y का मान दिया हुआ है b बटे a माइनस b। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये संख्या पलट जाएगी तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस b बटे a और धन a माइनस b बटे b। अब क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे लघुत्तम AB। तो a का भाग AB में देंगे तो a से a कटेगा, b बचेगा, और b का अंश में गुणा b का a में गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा।
और b का b में करेंगे तो b स्क्वायर धन b का भाग देंगे ab में तो b से b कटेगा a बचेगा, a का गुणा इधर करेंगे a में तो a स्क्वायर माइनस का ab। बच्चों ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो हमारा क्या बचा, a स्क्वायर धन b स्क्वायर बटे ab, ये हमारा आ गया RHS। बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम खंड बा का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्न हल करवाएंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लो। बच्चों खंड बा विस्तृत उत्तरी प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न मैंने सॉल्व करवा रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है, बच्चों क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिएगा, भूमि के एक बिंदु P से और क्या है, ये हमारा भवन है, जो ये ब्लैक से इतना है, ये हमारा भवन है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और उसका उन्नयन कोण क्या है, 30 अंश। अब भवन के ऊपर एक ध्वज लगाया गया हुआ, ध्वज दंड लगाया गया हुआ है जिसका उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज की लंबाई पूछ रहा है, तो ध्वज की लंबाई मैंने इतनी, ये जो है h मान ली है, पता नहीं तो मान लेंगे। तो हमने माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर h मीटर तथा आधार PQ बराबर x मीटर मैंने मान लिया। बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें एक एक त्रिभुज उठा लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ले लीजिएगा PQR में, तो लगा दीजिएगा tan थीटा, यानी PQR tan 45 अंश बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो गया QR, आधार हो गया PQ, तो ये हमारा लंब हो जाएगा h धन 10 बटे x। tan 45 का मान 1 होता है, h धन 10 बटे x, तो क्रॉस ऐसे क्रॉस गुणा करवा देंगे बच्चों, तो h धन 10 बराबर x, तो h बराबर हो जाएगा x माइनस 10, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर देखिएगा जगह की बड़ी शॉर्टेजी है, तो अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज PQS में, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब इसका हो जाएगा 10, आधार हो जाएगा x, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बटे x, क्रॉस गुणा करवा दो तो x बराबर हो जाएगा 10√3। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो लिखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिएगा h बराबर 10√3 माइनस 10, तो h बराबर हो जाएगा 10 कॉमन ले लीजिएगा, उधर √3 माइनस 1 हो जाएगा, तो h बराबर 10। वैसे आप चाहे तो यहीं पर छोड़ दें, चाहे तो √3 का मान रख दें, तो 10 यहाँ पे कोई चीज़ नहीं, गुणा लगा दें, √3 का मान 1.732 और -1
तो h बराबर हो जाएगा 10 गुणा घटा देंगे तो 0.732, 10 का गुणा कर देंगे तो h बराबर 7.32 मीटर हो जाएगा। ये आपका बच्चों हो गया आंसर। चलिएगा अब हम अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का खा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो बच्चों क्या है कि मैंने इसको अपने स्तर से लिख लिया हुआ है और इतना आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 2 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों मध्य मान निकाल लीजिएगा। मध्य मान क्या होता है कि उच्च वर्ग सीमा धन निम्न वर्ग सीमा बटे 2, यानी इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10 रहेगा, 10 का आधा 5 रहेगा, 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, यानी 10 बढ़ रहा है। तो ये हो गया 15 और 15 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 और 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55। चलिएगा बच्चों ये f है बारंबारता, मध्य मान को x मान रखा है, अगला कॉलम है f गुणा x। तो इनका आपस में गुणा करवा दीजिए तो 5 सते 35 और 15 का गुणा 14 में, 15 चौको 60 का 0 हासिल लगा 6 और 15 एकम 15, 15 6 21। अब हम 25 गुणा 28 करवाएंगे तो 25 गुणा 28 हो जाएगा 700, 35 गुणा 26 हो जाएगा 910, 45 गुणा 16 होगा 720 और 55 गुणा 9 होगा 495। तो बच्चों क्या है कि हम बारंबारता वाली पंक्ति जोड़ लेंगे तो ये पूरा आएगा 100 और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ लो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, तो 4 1 5 1 6 2 8 और 8 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1, तो 3 7 3 10 10 9 19 20 6 26 4 30, यानी 3070 आ गया। तो चलिएगा सूत्र लगा लो। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो बच्चों मान रख दो, सिग्मा एफ एक्स का मान है 3070 और एफ एक्स का मान है 100। एक 0 से एक 0 काट दिया, 10 का भाग दे देंगे तो 30.7, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लो, समझ लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का गा नोट करेंगे। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का गा, और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए देखिएगा बच्चों। मार्कर कहाँ लगा गया? तो देखिएगा ये हमारा प्रायिकता का प्रश्न है। तो एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद तथा 4 सफेद गेंद है। थैले में से एक गेंद या द्रच्छाया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद का रंग सफेद है, लाल है, काला है, लाल नहीं है। तो बच्चों देखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम क्या होंगे? कुल संभव परिणाम क्या होंगे? जोड़ दो बेटा, जो है 3 5 8, जोड़ो 3 धन 5 धन 4, तो 5 3 8 4 12 हो गए। अब क्या है, फर्स्ट नंबर में लिख दो सफेद होने की प्रायिकता। सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद कितनी गेंदें? 4, तो ये हो जाएगा 4/12। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ बच्चों?
लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता बराबर लाल कितनी गेंदें हैं, लाल है 3, तो 3/12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4। और थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, काला होने की प्रायिकता, काला होने की प्रायिकता, काली कितनी गेंदें हैं 5, तो 5/12, ये कटेगा नहीं तो इतना ही रहेगा। अब चौथे नंबर में क्या कह रहा है, लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो बच्चों क्या है, कुल गेंदें है 12 और लाल कितनी है, लाल है 3, तो ये हो जाएगी 12 में 3 कम कर दो बटे 12, तो ये हमारा हो जाएगा 9/12, 3 3 9, 3 चौको 12, 3/4। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता हो गई 3/4। तो बस ये भी बच्चों प्रश्न हो चुका हुआ है और आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और तो इसके गा हो गया, अभी घा बाकी है, इंग्या बाकी, 3 प्रश्न और बाकी हैं। तो कल हम लंबी थोड़ी वीडियो बना देंगे, लंबा समय ले लेंगे, लेकिन आज यहीं पर समाप्त करते हैं।